Hello students, welcome again beta. And today our topic is accounting for revaluation of assets and liabilities. When there is a change in profit sharing ratio among the existing partner. जब भी पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज करने जा रहे हैं तो जिस डे से वो अपनी रेशियो चेंज करेंगे उससे पहले का जो भी टाइम पीरियड है उसके दौरान उनकी एसेट्स और लाइबिलिटी हैं, तो जिस दिन वो रेशियो चेंज करने जा रहे हैं उस दिन वो अपनी एसेट और लाइबिलिटी को भी रीवैल्यूड करेंगे। रीवैल्यूड का मतलब है कि दोबारा से उनका मूल्य निर्धारित करना, किसके बेस पे? मार्केट प्राइस के बेस पे। ठीक है, एसेट और लाइबिलिटी का जो भी मार्केट प्राइस है, जो एक्चुअल में जो उनकी वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि हम तो बैलेंस शीट में जो अपनी एसेट और लाइबिलिटी दिखाते हैं वो हिस्टोरिकल बेस पे दिखाते हैं, मार्केट प्राइस को इग्नोर करते हैं। लेकिन क्योंकि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं पार्टनर्स, ठीक है, तो हम इनका आज के दिन की वैल्यू को देखेंगे और ये देखेंगे कि एक्चुअल में हमारी एसेट हमने कितने की दिखा रखी है और एक्चुअल में उसका रिवैल्यूएशन अमाउंट कितना है। ठीक है, एक्चुअल में उसका कितना अमाउंट है, दिखा कितने की रखी है। इससे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। मान लो हमारी एसेट मशीनरी है, मशीनरी हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट पे 1 लाख की दिखा रखी है। जब हमने उसका मार्केट प्राइस किया या देखा कि उसका मूल्य कितना है आज के दिन, तो हमें मे भी हो सकता है कि 90,000 की निकले या मे भी हो सकता है ये 1,20,000 की निकले, दोनों ही केस पॉसिबल हैं। ये भी हो सकता है कि हमारी एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो, हमने दिखा ज़्यादा की रखी हो, या ये हो सकता है कि वैल्यू है तो एक्चुअल में ज़्यादा और हमने दिखा रखी है कम। तो दोनों ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। एंड सेम फॉर द लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी के लिए भी ये पॉसिबल है। तो जब भी पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो एसेट और लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन से या तो प्रॉफिट निकल के आता है या लॉस निकल के आता है। और ये किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। किस रेशियो का है? ओल्ड रेशियो का। किस में डिवाइड होना चाहिए? ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड होना चाहिए। अब ओल्ड रेशियो नहीं रहेगी, इससे आगे रेशियो न्यू रेशियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रिवैल्यूएशन है पास्ट से रिलेटेड है, तो ये पास्ट रेशियो ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होना चाहिए, यहाँ से जो प्रॉफिट और लॉस निकल के आएगा। तो इसी कारण से पार्टनर्स अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, जिससे पता चल जाता है कि एक्चुअल में एसेट और लाइबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है और हमने पुस्तकों में कितनी दिखा रखी है। यहाँ से निकल के आएगा या तो प्रॉफिट या लॉस, और ये बटेगा सभी पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। और किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो में। जैसे अब तक हमने एक्यूमुलेटेड रिजर्व को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, रिजर्व को बांटा था ओल्ड रेशियो में, इसी तरह रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट और लॉस आया उसको भी हम बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, अगर पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके भी दो केस बनते हैं बेटा। एक केस ये बनेगा कि अगर पार्टनर चाहते हैं कि जो अमाउंट हमने दिखा रखा है हम तो उसी को दिखाएंगे, ठीक है, और जो प्रॉफिट और लॉस होगा इससे, उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे, जैसे हमने रिजर्व की थी कि रिजर्व को रखा एज इट इज और एक एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। सेम यहाँ ऐसा हो सकता है। केस नंबर 2 क्या हो सकता है कि हम रिवाइज्ड वैल्यू को ही दिखा देंगे पुस्तकों में, तो फिर हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे और प्रॉफिट को बांट देंगे। ठीक है, तो आज हम केस नंबर 1 करेंगे। केस नंबर 1 हम लेके चलेंगे कि अगर पार्टनर्स जो रिवाइज्ड वैल्यू है, when revised value are to be recorded in the books. Case number 1. When revised value are to be recorded in the books. अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हमारा
एक अकाउंट बनेगा और वो अकाउंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। केस नंबर 1 में पार्टनर्स चाहते हैं कि हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी की जो वैल्यू है, जो आज के दिन की वैल्यू है, वही बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। कुछ एसेट कम हो सकती है, कुछ एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है, कुछ लाइबिलिटी कम हो सकती है, कुछ लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान दें, रिवैल्यूएशन करना किसका है? ओनली एसेट और लाइबिलिटी का। यहाँ इनकम और एक्सपेंसेस का कोई रोल नहीं है। रिवैल्यूएशन करना किसका है? ओनली एसेट एंड लाइबिलिटी का। तो यहाँ पे अब हम एक अकाउंट बनाएंगे और वो अकाउंट कुछ एंट्रियों से रिलेटेड है, तो पहले वो एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। एंट्री क्या होंगी? एसेट डिक्रीज होने की, एसेट इंक्रीज होने की, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होने की और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होने की, और उसके बाद इनसे जो प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। बस इतनी सी एंट्री है। छोटा सा अकाउंट है, इजी सा अकाउंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, ठीक है। एडिशन में, रिटायरमेंट में भी यही अकाउंट बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। फर्स्ट जो एंट्री होती है, व्हेन एसेट्स, अगर हमारी एसेट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो उसके लिए दो एंट्री करते हैं। व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है। तो बेटा जब भी एसेट में इंक्रीज होता है तो एसेट को डेबिट करते हैं, तो एसेट को डेबिट कर दीजिए। एसेट्स अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो भी डिक्रीज इंक्रीज होगा एसेट और लाइबिलिटी में, सारा रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना है, तो दूसरा अकाउंट हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। सेकंड केस क्या होगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीज, अगर एसेट की मूल्य में कमी आएगी तो एसेट को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट रिवैल्यूएशन। एक अकाउंट रिवैल्यूएशन होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ये दो एंट्री तो होंगी हमारी एसेट से रिलेटेड एंड दो एंट्री होंगी हमारी लाइबिलिटी से रिलेटेड। व्हेन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज, अब ये बताइए, अगर हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमें तो लॉस होगा। लाइबिलिटी बढ़ गई, अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, ये तो लॉस होगा, ठीक है। लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी को बढ़ाओगे तो क्रेडिट करना है आपको। डेबिट किसे करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। फोर्थ जो केस है वो है हमारा वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर हमारी क्या हो जाए? डिक्रीज, तो ऐसे क्या एंट्री हो जाएगी? डिक्रीज होगी, तो बेटा लाइबिलिटी को हमें डेबिट करना होगा। लाइबिलिटी को डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और टू रिवैल्यूएशन। अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा, हमें कम पैसा अब पे करना पड़ेगा। तो ये चार एंट्री है हमारी, दो एसेट से रिलेटेड है और दो लाइबिलिटी से रिलेटेड है। दोनों को रिवैल्यूएट करने के बाद रिवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट निकल के आता है या फिर लॉस निकल के आता है, तो एक एंट्री प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की होगी। अगर प्रॉफिट निकल के आया तो एंट्री देखिए क्या होगी? पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी प्रॉफिट से, तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसे करें? रिवैल्यूएशन को। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे करंट भी हो सकता है अगर कैपिटल फिक्स है तो। और रेशो हमेशा ध्यान रखना बेटा, रेशो ओल्ड रेशो। चाहे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को किसी भी चैप्टर में बनाएं, चाहे हम एडमिशन के टाइम बनाएं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर, डेथ ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये हमेशा ओल्ड रेशो में बढ़ता है। अगर लॉस हुआ तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? लॉस से तो कैपिटल कम हो जाएंगी
तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब मैं यहाँ पे ओल्ड किस लिए लिख रही हूँ, यहाँ पे केवल रेशो चेंज हुई है तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट लिख सकते हो, लेकिन कई बार नया पार्टनर्स आ जाता है तो नए पार्टनर्स को इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ओल्ड लिख रही हूँ। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये लॉस की है, या तो प्रॉफिट ही होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो एक एंट्री यहाँ से आएगी। तो बिल्कुल इजी सा चैप्टर है। क्या है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट? देयर आर 4 एंट्री, 2 रिलेटेड टू द एसेट्स एंड 2 एंट्री रिलेटेड टू द लायबिलिटी एंड 1 एंट्री फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन। अब इन्हीं के बेस पे बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ से देखिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है तो बेटा ये क्रेडिट में आएगा। क्रेडिट में क्या? इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट में, डिक्रीज इन एसेट डेबिट में, इंक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट में, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री से अकाउंट बनेगा। अब हम करते हैं हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम कर रहे हैं केस नंबर 1, जब पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू को पुस्तकों में दिखाना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है एक नॉमिनल अकाउंट है, याद रखोगे आप, नेचर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। डेबिट में ऑल द, नॉमिनल क्या कहता? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। टू का यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, ठीक है। अकाउंट सभी को बनाना ही आता है, उसी फॉर्म में हमने बनाया है, टी फॉर्म में बनाया है। रिवैल्यूएशन इज ए नॉमिनल अकाउंट। अब जो एंट्री हमने की थी बस वही ट्रांसफर करनी है। अब देखो हमें लॉस कब कब होता है? हमें लॉस होगा अगर हमारी एसेट डिक्रीज हो जाएंगी, तो डिक्रीज इन एसेट्स, तो हमें लॉस होगा। दूसरा हमें लॉस होगा अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, ठीक है। हमें गेन कब होगा? अगर हमारी जो एसेट है वो इंक्रीज हो जाएंगी, इंक्रीज इन एसेट्स। अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएंगी तो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। एसेट कम हुई तो लॉस, एसेट बढ़ी तो गेन, इसी तरह लायबिलिटी बढ़ी तो लॉस हो जाएगा, हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लायबिलिटी कम हुई तो ये हमारे लिए प्रॉफिट होगा कि कम पे करना है। और तीसरा पॉइंट क्या कि अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आएगा आपका बैलेंस, बैलेंस यहाँ आएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देना है टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट, करंट भी लिख देते हैं, कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर लॉस हुआ तो इस साइड बैलेंस आएगा, बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। हमें पता है या तो प्रॉफिट ही होता है या लॉस ही होता है, एक क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ये छोटा सा अकाउंट है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आना ही आना है, एग्जाम में ये अकाउंट आना ही आना है। मतलब कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता कि आएगा या नहीं आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है आपको,
यहाँ पे जैसा कि लिखा है एसेट में कितना डिक्रीज हुआ वही लिखना है, एसेट की पूरी वैल्यू नहीं लिखनी। ध्यान दें, मान लो मशीनरी है हमारी 1 लाख की, अब मशीनरी हमारी डिक्रीज हो गई और मशीनरी की वैल्यू हो गई 80,000, मशीनरी की वैल्यू हो गई 80,000। तो बेटा यहाँ पे मशीन की वैल्यू नहीं लिखनी, डिक्रीज कितना हुआ वो लिखना है। यहाँ से बताइए डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज 20,000 हुआ है, 20,000 कम हुआ है, तो यहाँ पे आप 20,000 लिखोगे, ना 1 लाख लिखोगे ना 80,000 लिखोगे। कितना डिक्रीज हुआ वो लिखना है, कितना इंक्रीज हुआ वो लिखना है, ठीक है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब अपनी मशीनरी को 80,000 की बैलेंस शीट में दिखाएंगे। वैल्यू कितनी है ये बैलेंस शीट में दिखाएंगे एसेट और लायबिलिटी की। इस अकाउंट में पूरी अमाउंट नहीं दिखानी, इसमें तो केवल ये देखना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ, बढ़ी कितनी और कम कितनी हुई, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक पॉइंट और रिकॉर्ड करेंगे भाई हम, अगर हमारी कोई भी एसेट्स अनरिकॉर्डेड होती है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ये और पॉइंट याद रहेगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आएंगी हमारी। अनरिकॉर्डेड एसेट क्या होती हैं, ऐसी कोई एसेट जो हमारी संस्था में तो उपलब्ध है लेकिन हमने बैलेंस शीट में शो नहीं कर रखी, तो ये भी एक तरह से इंक्रीज इन एसेट ही हो गया कि बैलेंस शीट में दिखाई नहीं रखी और एसेट है हमारी। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट हमारी क्रेडिट साइड आएगी। इसी तरह अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये हमारे लिए लॉस होगा कि अब तक हमारी लायबिलिटी हमने तो कम दिखा रखी थी, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है दिखा नहीं रखी, अब दिखानी पड़ेगी, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी होगा। ये याद रखना बेटा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड एसेट का पूरा अमाउंट दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो अमाउंट कुछ भी नहीं दिखा रखा था, अब सारा ही दिखाना है, तो वही डिक्रीज वही इंक्रीज होगा फुल अमाउंट। देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। चलो अकाउंट यही रहने देंगे। स्टेटमेंट देखेंगे आप बुक से, पेज चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 38 34 कर रहे हैं। एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है, तो क्वेश्चन का बेस साथ साथ हम लिख ही लेते हैं, 3:1 ABC। थ्री टू वन रेशो है। 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट दे रखी है आपको, बैलेंस शीट भी बनाई देते हैं, यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट है आपके पास, अमाउंट है हमारा 1,50,000, करंट एसेट है 65,000, लायबिलिटी में कैपिटल दे रखी है ABC की, ABC कैपिटल है 50,000, 50,000, 40,000, 30,000, ठीक है। उसके बाद हमारा रिजर्व फंड है 18,000 का, रिजर्व फंड 18,000 का रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड को तो हमें बांटना है, हमें पता है। उसके बाद है आपका क्रेडिटर्स 27,000, उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, PF प्रोविडेंट फंड। ध्यान दें, प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी होता है, प्रोविडेंट फंड हमें एम्प्लॉय को देना होता है, ये आउटसाइड लायबिलिटी है। एक हमने किया था एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, वो अलग पॉइंट है। प्रोविडेंट फंड इट इज ए लायबिलिटी, ध्यान दें इट इज ए लायबिलिटी, और ये है आपका 50,000। ये बैलेंस शीट आपको दे रखी है। इस बैलेंस शीट में से हमें पता है अगर रेशो चेंज कर रहे हैं तो रिजर्व फंड को हम बांट देते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर ओल्ड रेशो, तो इसे तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही देंगे।
उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट फ्यूचर इक्वली। रेशो आ गई है भाई, न्यू रेशो क्या, इक्वली। न्यू रेशो ये ओल्ड थी, रेशो चेंज कर रहे हैं, फ्यूचर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट और लॉस को। उसके बाद द फॉलोइंग वर एग्रीड अपॉन, कुछ एडजस्टमेंट के पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख। गुडविल की एडजस्टमेंट भी हमें करनी आती है, ठीक है। गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए एक जर्नल एंट्री होती है, किसके बेस पे, सेक्रीफाइस और गेन के बेस पे। तो वो पॉइंट भी हम इसी क्वेश्चन में करेंगे, पहले कर रखा है। अब ये फुल क्वेश्चन आ गया है, इसमें सारी एडजस्टमेंट एक ही क्वेश्चन में हमें करनी है, गुडविल का भी, रिजर्व फंड का भी, रिवैल्यूएशन अकाउंट का भी। उसके बाद आपको बता रखा है फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। ये रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। एसेट में डिक्रीज इंक्रीज, लायबिलिटी में डिक्रीज इंक्रीज हमारा रिवैल्यूएशन का पॉइंट है। गुडविल से रिवैल्यूएशन का कोई लेना देना नहीं होता। सबसे पहले गुडविल के लिए एडजस्टमेंट करें, हमें निकालना है सैक्रिफाइस और गेन। ये गुडविल के लिए कर रहे हैं हम। ए का देखते हैं, ए का ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड कितना है 3/6 माइनस न्यू कितना है 1/3। ये रहा 3/6, 1/3। तो भाई इसका निकाल दीजिए, 6 एलसीएम आया यहाँ पे, 3 माइनस 2, 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है ये, सेक्रीफाइस। बी का देखते हैं, 2/6 माइनस 1/3, 2 माइनस 2/6। यहाँ पे 0 आ गया, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस किया। सी का देखते हैं, सी का 1/6 माइनस 1/3, 6 एलसीएम, 1 माइनस 1/6 माइनस का आया तो इसने गेन किया। ये गुडविल के लिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम। ए ने सेक्रीफाइस किया है, सी ने गेन किया है। गुडविल की अमाउंट है बेटा 3 लाख। सी कंपनसेट करेगा ए को, अमाउंट यहां से निकाला जाएगा 1/6 ऑफ द गुडविल। तो सी पे टू ए कितना 3 लाख का 1/6 कितना हो जाएगा 50,000। 50,000 गुडविल का अमाउंट सी पे करेगा ए को। तो जर्नल एंट्री सबसे पहले यही कर देते हैं, अमाउंट हमारा निकल गया है तो यहाँ हम जर्नल एंट्री करेंगे। फर्स्ट है हमारी, गेन करने वाले को, सेक्रीफाइस करने वाले को मिलेगा तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना मिला 50,000। कौन दे रहा है, जिसने गेन किया, सी। एक मिनट बेटा, सी दे रहा है तो सी की कैपिटल को कम करेंगे और ए को मिल रहा है, ए की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना 50,000। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री तो आपको हमेशा यही करनी है पूरे चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए रिजर्व फंड दे रखा है, इसको भी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे दे रखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये नहीं बताया कि रिजर्व को बांटना चाहते नहीं बांटना चाहते तो बांट देंगे हम। इसके लिए एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 18,000 टू पार्टनर्स है एबीसी ओल्ड रेशियो में बांट दो, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो 3:1। $18,000, $9,000 एंड सी को मिलेगा 3,000। ये हमने रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब हमारा
बचा लाइबिलिटी और एसेट। इसके लिए इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या दे रखा है। इसके लिए क्वेश्चन में दे रखा फिक्स्ड एसेट विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फिक्स्ड एसेट को 10% डेप्रिसिएट किया है, मींस डिक्रीज किया है, कम किया गया है 10% से। तो भाई फिक्स्ड एसेट हमारी 1,50,000 की, इसका 10% निकालोगे 15,000 निकलेगा। तो फिक्स्ड एसेट को डिक्रीज किया है, अभी मैंने जर्नल एंट्री बताई थी, क्या हो जाएगा डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसे करें, रिवैल्यूएशन को 15,000 टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट 15,000। हमने फिक्स्ड एसेट को कम कर दिया है क्रेडिट करके। उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑन ₹3,000 वर पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट सर्टिफाइड। अच्छा, अब ये हमारा एक एक्सपेंसेस है 3,000 का, कि जब फर्म ने फिक्स्ड एसेट ली थी उनकी वैल्यू को सर्टिफाइड करने के लिए 3,000 का पेमेंट की है, एक्सपेंसेस पे किया है। तो भाई एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है हमारा, रिवैल्यूएशन में आएगा। पे किया है तो कैश चला गया या बैंक चला गया, तो इसकी एंट्री कर दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ ध्यान दीजिए, जो एसेट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुआ है वो हमने रिवैल्यूएशन में डाल दिया है। हमने इसको रिवैल्यूएट कराया था हमारी फिक्स्ड एसेट को, तो उसके लिए जो भी चार्जेस एक्सपेंसेस लगे वो हमने रिवैल्यूएशन में डाल दिए। उसके बाद कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट विल बी ओपन्ड। अभी जो आपका नया सिलेबस आया है तो उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट डिडक्ट कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है। सीबीएसई ने कुछ पार्ट डिलीट किया है ना, तो कैपिटल एडजस्टमेंट डिलीट हो गया, तो इस पॉइंट को अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो अब हमें एक एंट्री अपने आप करनी है, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस हुआ वो एंट्री आपको अपने आप करनी है, और वो एंट्री अभी हम रिवैल्यूएशन बना के भी कर सकते हैं। दो ही पॉइंट में रिवैल्यूएशन आया है, देखिए हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना क्वेश्चन में नहीं पूछ रखा, वर्किंग नोट में बना लेना। रिवैल्यूएशन क्वेश्चन में केवल जर्नल एंट्री पूछी है, इसलिए मैं वर्किंग नोट में बना रही हूँ रिवैल्यूएशन। फर्स्ट एंट्री से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो बेटा डेबिट में आएगा टू फिक्स्ड एसेट, अमाउंट है हमारा 15,000। यहाँ देखिए, यहाँ भी टू बैंक 3,000। क्रेडिट में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करें, अमाउंट है हमारा रिवैल्यूएशन का, जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो लॉस ही हुआ है यहाँ पे तो 18,000 का, बाई लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। और यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है सॉरी, 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 18,000 को, अमाउंट आ जाएगा आपका 9,000, 6,000, 3,000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी ये देखिए। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट लॉस बांटा है, एज कैपिटल डेबिट हो जाएगी लॉस से। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सीधा नाम लिखना है अकाउंट का, टू रिवैल्यूएशन। 9,000, 6,000, 3,000, टोटल 18,000। 18,000 का लॉस से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जर्नल एंट्री हो गई है।
ठीक है, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आपको अपने आप करनी है बेटा लॉस की। जब भी रिवैल्यूएशन क्वेश्चन में आए तो उसका प्रॉफिट और लॉस तो बांटना ही बांटना है, क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला जाएगा, ये आपको अपने आप करना है। और इस क्वेश्चन में जो कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट था वो अभी हमें नहीं करना, ठीक है। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन के बेस पे क्वेश्चन।